आगरा से आज एक बड़ी खबर सामने आई, जहां ये खबर राणा सांगा पर दिए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर कर्णी सेना का गुस्सा फूट पड़ा। कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर आज जमकर बवाल काट दिया और इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी भिड़ंत भी हो गई, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी बुरी तरह से घायल हो गया। और आज इसी मुद्दे के साथ यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, मगर उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से आक्रोशित कर्णी सेना के हजारों कार्यकर्ता आज बुधवार दोपहर उनके आवास के बाहर पहुंच गए। इस दौरान बाहर भारी फोर्स तैनात थी। जब भीड़ ने सांसद के आवास में घुसने का प्रयास किया तो उनकी पुलिस से बहस हो गई। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान इंस्पेक्टर हरीश पर्वत समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सपा सांसद के घर के बाहर कर्णी सेना के प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगे गेट को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कर्णी सेना सपा सांसद के घर पर चढ़ाई कर रही है। देखकर साफ पता चलता है जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो। और एक ओर कार को रथ बनाए कर्णी सेना, तो वहीं दूसरी ओर मोर्चा संभाले हुए यूपी पुलिस के सिपाही। मानो दोनों में द्वंद्व चल रहा हो। यूपी की ताज नगरी मानो पानीपत का मैदान बन गई हो। यहां पुलिस और कर्णी सेना में जो युद्ध हुआ, उसने यूपी में कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्णी सेना वालों ने यहां जमकर पुलिस से अभद्रता की और जब पुलिस ने लाठियां भांजी तो भगदड़ मच गई। इस दौरान पथराव हो गया। अचानक हुए पथराव से पुलिस के पसीने छूट गए। पथराव में इंस्पेक्टर के साथ कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। खैर, एक ओर जहां योगी सरकार यूपी में विकास उत्सव मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर आगरा में हुए इस उपद्रव की कहानी कुछ और ही दास्तां बयां कर रही है। और आज इसी पे करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी नेता अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। अमरदीप जी, जैसा कि योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए और योगी सरकार अपने 8 साल बेमिसाल का जश्न भी मना रही है, और आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद है और तस्वीरें तो आपने देखी होंगी कि किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं सामने। और जो योगी सरकार है वो हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा अच्छा बताती आई है, तो सर क्या कहेंगे आप? देखिए अमीनिया जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से पिछले 8 साल में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए, चौमुखी विकास की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है। उत्तर प्रदेश की जनता की जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद थी, उस पर हम लोग खरा उतरे हैं। लेकिन आज आगरा में जो हो रहा है, जो भी उपद्रवी है जी, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कानून को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके लिए कटिबद्ध है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सांसद जो इस प्रकार से जो है बयान देते हैं, जो है मैं एक ही बात मुझे याद आ रही है, कहावत आपने सुनी होगी, बंदर के हाथ में अस्तूरा जब आप दे देंगे तो वो सिर्फ गला ही काटेगा। उसी प्रकार से जो है राम जी जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने जो है राणा सांगा जी के लिए जो गद्दार शब्दों का प्रयोग किया है, ये मुझे लगता है बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही शर्मनाक है। क्योंकि राणा सांगा जी के इतिहास के बारे में इनको जानने की जरूरत है। राणा सांगा जी जब 1508 में सत्ता को बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो है
पूरे देश में हिंदुत्व की जो है नींव गढ़ी थी, हिंदुत्व को आगे ले जाके करना था, राजपूत साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य किया था। उन्होंने जो है बाबर के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। इनको शायद पता नहीं है कि बाबर को इस देश में लाने वाला कौन था। दौलत खान जो पंजाब का जो है शासक रहा करता था, उसका बिल्कुल। विद्रोह हुआ, वो लेके आया था बाबर को। बाबर को लेके आया था 1526 में, जब लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो शायद ये राम जी तो नाम रखे हैं, अखिलेश यादव जी भी इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर अवधेश नाम है तो अयोध्या का राजा अवधेश होंगे, रामचंद्र जी से तुलना करते हैं। आज ये राम यादव जी जो है, राम जी लाल यादव जी जो है उनके सांसद है, तो उनकी तुलना शायद राम से कर रहे हो। लेकिन राम तो अयोध्या के राजा राम थे, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार से इतिहास जिसको जानकारी ही नहीं है, उनको सांसद बना के रखे हुए अखिलेश यादव जी, जो देश के इतिहास भूगोल को नहीं जानता है, गलत जो है झूठ परोसने का कार्य कर रहा है, युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रहा है, देश की जनता को लड़ाने का कार्य कर रहा है। मुझे लगता है राम जी लाल पर FIR होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से एक समाज को आग करने का प्रयास किया है। जी अब रजत जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि सपा सांसद ने ये विवादित बयान दिया, जिसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? रजत जी, जैसा कि सपा सांसद सुमन लाल जी ने अब एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद जो ये मामला है वो और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, क्या कुछ कहना है आपका? अविन्या जी, देखिए अजीब विडम्बना है इस समय उत्तर प्रदेश में। कभी हम शिक्षा चिकित्सा की बात ना करके, रोजगार की बात ना करके, नया ही माहौल जो है उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो है पैदा कर दिया है। कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी हुमायूं, कभी कुछ, और अब ये नया आ गया है राणा सांगा। इसकी शुरुआत जो है जो करी है ये भारतीय जनता पार्टी ने करी है। अब वो औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, औरंगजेब की कब्र ढक रहे हैं। कोई इनसे शिक्षा की बात ना करे, कोई इनसे चिकित्सा की ना बात करे, कोई रोजगार की बात ना करे, कोई इनसे महिलाओं की बात ना करे। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपके खुद के न्यूज चैनल पर रोज रिपोर्टिंग आती है। उत्तर प्रदेश इस समय जो है अपराध प्रदेश बना हुआ है, जंगल राज फैला हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बलिया हो, चाहे औरैया हो, चाहे अभी पीछे घटना हुई है आपकी बुलंदशहर में हो। लगातार रोज घटनाएं हो रही हैं, जब महिलाओं के साथ और छेड़खानी की घटनाएं हैं, अभी लूट की घटनाएं हैं, मर्डर की घटनाएं हैं। उन सब के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्य जो है उनको छिपाने के लिए सिर्फ जो है अब ये पुराना इतिहास निकाल रही है। पुराने इतिहास देखिए, इतिहास को हमेशा जो है किताबों से पढ़ना चाहिए, ना कि जो है व्हाट्सएप से पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक व्हाट्सएप चैनल है जो रोज सुबह उस पर डाला जाता है, और उसी से ये पूरे इतिहास को और राजनीति को चलाना चाह रहे हैं। तो इतिहास किताबों से पढ़ा जाएगा, इतिहास भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप चैनल से नहीं पढ़ा जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं, ये बाबर हुमायूं बंद कीजिए, जमीनी स्तर पे काम कर कीजिए। 2027 का चुनाव आगे है, जनता पूरी तरीके से आपको समझ गई है, और अब आपके ये जो है बाबर हुमायूं राम रहीम ये चलने वाला नहीं है। आपके कामों पे ही जनता वोट देगी, और PDA का मिशन जो है अखिलेश यादव को जो चल रहा है, वो चाहे नीचे स्तर का हो और चाहे पढ़ा लिखा समुदाय हो, सब आपको देख रहा है दूरी तरीके से। जी अमरदीप जी, जैसा कि रजत जी ने कहा कि जो भाजपा है वो हुमायूं, औरंगजेब जैसे मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा करती रहती है, और विकास कार्यों को लेकर बीजेपी कभी बात नहीं करती है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा जी को शायद यह नहीं पता है क्या कि राम जी लाल जो है, जो इस प्रकार से बयान दिए हैं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है। जो आज राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं, गद्दार बोलने का पार कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा। औरंगजेब की बात किसने कही? औरंगजेब को आदर्श किसने कहा? रजत मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के विधायक ने औरंगजेब को अपना आदर्श माना, और भारत का आदर्श श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस भारत के जो है आदर्श हो सकते हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के जो है विधायक ने कहा था महाराष्ट्र में कि उनके समाजवादी पार्टी के आदर्श जो है औरंगजेब है। इस भारत के युवाओं का आदर्श श्री राम हो सकते हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। आप जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद राणा सांगा जी को गद्दार बताने का कार्य कर रहे हैं,
ये कितनी शर्मनाक की बात है। राजपूतों का अपमान करने का बात कर रहे हैं, और राजपूतों का अपमान ही देश का अपमान है। इसको देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बहुत शर्मनाक है। हिंदुओं को लड़ाने का बात, जो पीडीएफ का फार्मूला आप लोग लेकर चल रहे हैं, हिंदुओं को आपस में अगड़ा पिछड़ा दलित करके लड़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये मंशा समाजवादी पार्टी की सफल नहीं होने पाएगी। अखिलेश यादव की जो मंशा है, मुस्लिम को एक करिए, हिंदुओं को अगड़ा पिछड़ा में लड़ाइए, दलितों के साथ लड़ाइए, ये आपकी जो मंशा है, ये दूषित मानसिकता के लोग इस देश में और प्रदेश में पनपने नहीं पाएंगे। ये नहीं चलेगा। हिंदुओं को बांटने का कार्य करेंगे, इसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। आज हिंदू जब इकट्ठा होता है, महाकुंभ में 65 करोड़ जब हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव जी जैसे लोगों को, जो हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं, उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। इसको देश की जनता और प्रदेश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। जी रजत जी, अमन देव जी ने जैसा कहा कि आप जो सपा वाले हैं वो मतलब औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। रजत जी, अविनाश जी देखिए, अमरदीप जी बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। औरंगजेब को, वो राणा सांगा, किसी को कोई आदर्श नहीं मानता है। देखिए तो लेकिन सपा की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है, जो क्या मतलब इतिहास पर ही अभी जो राजनीति चलेगी, विकास कार्यों का तो कहीं नाम ही नहीं आता। हमेशा सुनते आ रहे कि मतलब विवादित बयान, अभी औरंगजेब का जो मुद्दा है वो ठंडा हुआ ही नहीं था कि मतलब अब ये राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के बयान को लेकर कितना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने आगरा से आज देखने को ही मिली। बिल्कुल अविनाश जी, मैं यही बात मैं देखिए कह रहा हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में हो या हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की मैं इसमें बात नहीं करूंगा, इसमें खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आगे 2027 के चुनाव हैं, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भटकाने को काम कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। औरंगजेब का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उसके पहले हम लोगों को पूजा करनी होती है, हम लोग जो है भगवान के राम की पूजा करनी होती है, अयोध्या जाते हैं, भगवान शंकर की पूजा करनी होती है, हम लोग जो है अपने मंदिर जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, इनको भगवान की पूजा करनी जाती है, तो मस्जिद में भगवान ढूंढने लगते हैं। अरे आप क्या भगवान को मानेंगे? आप क्या मिश्रा जी, राणा सांगा को गद्दार कैसे समाजवादी पार्टी के जो है सांसद बचा सकते हैं? मिश्रा जी, आपको पता होना चाहिए, आपके सांसद को पता होना चाहिए, बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते राणा सांगा ने अपने हाथ, पैर और कान गंवाए थे। अरे कान, हाथ और पैर को गंवा दिया था। अच्छा, बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते राणा सांगा जी ने। मिश्रा जी, आपके सांसद को बताइए कि राणा सांगा जी जो है बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को, एक कान को, पैर को गंवाया था। हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े थे, राजपुताना को बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे। ये अपने सांसद राम जी को बता दीजिए। राम नाम लिखने से राम नहीं कोई हो जाता है, राम के आदर्शों को अपनाना पड़ता है। मिश्रा जी, कम से कम आप तो समझदार है, बताइए अपने सांसद को। पाटिल जी, यही मैं कहना चाहता हूँ, राम राम तो कह लोगे, पर राम दुख भी सहना होगा, और पहली चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा, और आप लोग मर्यादा तोड़ करके आजकल शासन कर रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे आपके सांसद हो, चाहे आपके विधायक हो, आप मुद्दों को भटका करके सिर्फ इसी तरीके की राजनीति आपने छेड़ दी है, और 2027 तक आप फिर से जो है आप हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, राणा सांगा, इसी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे आप लोग जो है डिबेट करिए, आप लोग जो है विकास की बातें करिए, नौजवानों के रोजगार की बात करिए। उत्तर प्रदेश का 8 साल में क्या रजत जी, बात तो आपने भी करी कि मतलब मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम को लेकर हमेशा जो बयान आते वो हिंदू मुस्लिम होगा या तो मंदिर मस्जिद होगा, जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा। अविनाश जी देखिए, जब सवाल आएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना जी। अगर हम राजनीतिक पार्टी हैं, अगर किसी मुद्दे पे सवाल उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, हम जवाब तो हमें को देना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या हम जो है बाबर हुमायूं कर रहे हैं, हम राणा सांगा की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, अब तो जो राजनीति अब चल रही है कि पार्टी की तरफ से आपके सांसद ने, मतलब सपा सांसद ने खुद ये बयान दिया है कि राणा सांगा गद्दार है, जिसको लेकर अब इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन छिड़ गया है। विकास सर कहाँ है ना? ये आप विकास की बात तो आई नहीं रही यहाँ पे तो इतिहास की राजनीति चली आ रही है सर। देखिए, ये उनका अपना बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका अपना बयान है। ये औरंगजेब की बात करते हैं, वो राणा सांगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मूल मुद्दों से भटक करके राजनीति किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ये लोग, है ना? तो ये गलत है, कतई गलत है। आपका विधानसभा के अंदर मूल मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, ना कि जो है इतिहास को लेकर के होनी चाहिए। इतिहास जो है सबने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पढ़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या रहा है ये किसी से छिपा नहीं रहा है।
किस तरीके से इनके जो है पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली करके, अंग्रेजों के पैर पकड़ करके और माफी मांग करके जो है उस समय पे चलाया है शासन। ये किसी से छिपा नहीं है। ये वही है जिन्होंने अपने नागपुर के कार्यालय में 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज आप राष्ट्रवादिता की बात करते हैं, आज आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आज फिर अमर त्रिपाठी जी हिंदू हिंदू कर रहे हैं। नहीं तो इतने दिन से तो ये हिंदू बोल करके सनातन सनातन कर रहे थे। इनको लगा कि नहीं, हिंदू में तो भाई पिछड़ा अगड़ा जो है सब आते हैं, तो इनके नेता ने हिंदू छोड़ करके सनातन सनातन करना चालू कर दिया था। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है दोहरा चाल और चेहरा है। ये किसी से छिपा नहीं है। 2027 में जनता इनको पूरी तरह से जवाब देगी और इनकी ये चालबाजी है चलने वाली नहीं है। मूल मुद्दों पे ही चुनाव होगा और मूल मुद्दों पे ही आगे की राजनीति होगी अब उत्तर प्रदेश के अंदर। अमरदीप जी, जैसा कि रजत जी ने कहा कि मतलब जो जनता है वो बीजेपी को 2027 में जवाब देगी। अमरदीप जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। विनय जी, देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी आप आवाज लोग जो है मुस्लिम, रजत जी आपके पास आएंगे, पहले अमरदीप जी की बात सुन लेते हैं। जी जी जी। अमरदीप जी, जैसा कि रजत जी ने कहा कि 2027 में बीजेपी जनता जवाब देगी बीजेपी को, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? अमरदीप जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए। और आपने देखा ही कि मतलब आगरा में जो ये विवादित बयान राणा सांगा को लेकर चल रहा है, इसके बाद में सांसद के घर पर करणी सेना ने एक हमला बोल दिया और हजारों की संख्या में ये हमला बोला गया, जहां पर काफी पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए।